मैं कहता हूँ पपीते के लिए तो खुद क्यों नहीं करते। तो आज मैंने आपको लगभग इतना कुछ दिखा दिया है कि हमारे बाग में जितनी चीज़ें हैं शायद आपने पहले कभी एक सिंगल बाग में और इतने से एरिया के अंदर नहीं देखी होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, अक्सर मैं आपको अलग अलग प्रकार की खेती के बारे में बताता हूं, मैं आपको अलग अलग प्रकार की बागवानी के बारे में बताता हूं, लेकिन मैंने अपने यहाँ पर कौन कौन से प्रकार की बागवानी कर रखी है उसके बारे में दिखाऊंगा। बेसिकली क्या है, आप लोग कई बार कमेंट पे कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई हमें बताते हो, इतना फ़ायदा तो खुद कर लो। तो आज मैं खुद क्या करता हूँ उसके बारे में थोड़ा दिखाता हूँ। सबसे पहले आप मेरी लोकेशन देख लीजिए जहाँ मैं रहता हूँ। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रही ढानी है, हमारी खेत के बीच में हमारा घर बना हुआ है। साइड में जो आपको प्लाट दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको कपास की खेती दिखाई दे रही होगी, सामने जवार भी दिखाई दे रही होगी। तो जवार जो है पशु हम घर पे रखते हैं उनके लिए है। अगर आप देखेंगे पीछे आपको मूंग की खेती है, खाली जो प्लाट दिखाई दे रहा है इसके अंदर मूंग की खेती है। मूंग अभी बिजाई हुई है उसकी, और गवार भी हमने बीज रखा है। इसी के साथ हमारा जो घर है, ये पुराना घर है, ये नया है। तो जो अभी घर है हमारा पुराना, इसके चारों तरफ हमारे यहाँ पर बाग लगा हुआ है। और ये बाग कोई आज का नहीं है, ये हमारे परदादा के वक्त का लगा हुआ है। लेकिन हाँ, ये है कि जब पौधा पुराना हो गया हमने उसको हटा दिया, नया पौधा लगा दिया। कोई पुराना होता पौधा दिखाई दिया तो एक नया लगा दिया, 2-4 साल बाद वो कामयाब हो गया। और ये बाग जो है हमने खुद के घर पर फ्रूट खाने के लिए लगा रखा है, क्योंकि हम अच्छी बड़ी जॉइंट फैमिली है, हम 15 मेंबर हैं फैमिली में। और हमने ये लगाया है तो केवल इसीलिए लगाया कि भाई घर पे फ्रूट खा लें। अभी जो मैं आपको पपीता के बारे में बताया था वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, और यहाँ पर भी आई कार्ड में दिखाई दे रही होगी पपीता की खेती के बारे में। तो तब मैंने रिसर्च किया कि रेड लेडी ताइवानी पपीता जो है काफ़ी अच्छा है, तो मैं भी उसके कुछ पौधे ले आया। अब मेरे पास यहाँ पर इसी एरिया में अगर आप देखेंगे, ये तो दशहरी आम है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये जो पौधे हैं ये 10 पौधे हैं, माफ़ कीजिएगा 10 पौधे हैं रेड लेडी ताइवानी पपीता के। तो ये हमने 2 मेड़ बनाई और इन मेड़ों के बीच में एक नाली बना दी ताकि पानी की कोई दिक्कत ना आए। और मेड़ों के ऊपर थोड़ा सा ऊपर हमने इनको पपीता को सेट कर दिया, और बीच में पानी छोड़ देते हैं तो पपीते की जड़ खुद पानी को खींचती है। मैंने इसमें गलती क्या की है ये भी आपको बता दूं। मैं जब ये जो पपीते हैं रेड लेडी ताइवानी पपीता, ये मैं लाया था इंडो इजराइल फार्म। इजराइल की तकनीक और इंडिया की ज़मीन दोनों ने मिलकर एक फार्म हाउस बनाया हुआ है, और उसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के पौधे जो हैं, अलग अलग बागवानी के पौधे आपको मिल जाते हैं। तो वहीं से मैं ये रेड लेडी ताइवानी पपीता लाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप अगस्त में लेकर जाइएगा, लेकिन मैं अभी मतलब ये लाया था, अभी जून में लाया था। तो उन्होंने बोला कि भैया आप लेके जाइएगा, अब तो जुलाई है। तो मैं थोड़ा पहले ले आया, मैंने कहा यार दूर से आया हूँ, आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा सर बड़े मुश्किल से होंगे थोड़े, क्योंकि उनके यहाँ तो पॉली हाउस होता है, थोड़ी हर चीज़ पे कंट्रोल होता है। नई ज़मीन में इतनी गर्मी में पौधा लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन मैंने इनको लगा लिया है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अगस्त में लाता तो मुझे पौधे की हाइट भी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती। और 35 रुपये का पौधा मुझे ये पड़ा था, तो 35 रुपये में अच्छी हाइट मिल जाती और मैं इसको लगाता तो थोड़ा बढ़िया रहता, क्योंकि गवर्नमेंट का है वहाँ पे तो सब सरकारी बिल वगैरह कट के और फिर मिलता है। लेकिन अब मैंने इनको उगा लिया है तो अब इनको पानी की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है। 10 पपीते के पौधे लगाए हैं, ये मान के चलिए कि 6 महीने बाद ये फल उठा लेंगे, और 8-10 महीने के बाद हम अच्छे से भर भर पेट पपीता खाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये लंगड़ा आम है। तो यहाँ पर हमने क्या है, बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। आज मैं आपको हमारे घर का दर्शन करवाता हूँ, घर के साइड का दर्शन। तो 10 हो गए रेड लेडी ताइवानी पपीता, 2 हो गए आम, ये हो गया जी आड़ू। ये आड़ू है, और आड़ू की जो ये वैरायटी है, ये वैरायटी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये हमने एक पौधा लगाए थे जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन दिया, लेकिन उसके बाद वो पौधा ख़त्म हो गया। उसी की कोई गुठली हुई, कुछ खा के यहाँ पे फेंक दिया, वो इधर उधर लग गए, उन्हीं को हमने रोप दिया। और ये तो रोपा भी नहीं था, जो ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली क्या था, यहाँ पर आपको एक ये दिखाई दे रहे होंगे, ये सब मैंने काट के रखे हैं। ये काट के क्यों रखे हैं, क्योंकि अंगूर की बेल है। यहाँ पे एक अंगूर की बेल लगाई, वो फैलते फैलते कोई उसका मैनेजमेंट नहीं हुआ अच्छे से, तो वो पूरा जो है फैल गई है। तो मैं जब शायद 10th वगैरह में रहा हूँगा, उसके बाद +2 किया, उसके बाद बैचलर्स किया, दिल्ली रहा 4 साल। तो उस दौरान ये बेल जो थी ये अपने पीक पर थी। तो उस टाइम इसने इसी बेल के अंदर नीचे कहीं गुठली पड़ी थी, उसी से ये उग गया
और ये बेल पूरी फैल गई। इस बार हमें एहसास हुआ कि ये बेल जो है इसके तने इस आड़ू के ऊपर चढ़ गए। इससे दो प्रॉब्लम हुई, एक तो आड़ू को दिक्कत होने लग गई, दूसरी आड़ू जो ऊपर बढ़ा है इससे हमें आड़ू का फल भी नहीं मिला, तोते खा गए सारा, और जो ये अंगूर थे ये भी सारे ऊपर चढ़ गए तो ये भी तोते खा गए। हम और हमारे घर पे जो बालक हैं वो नहीं खा पाए। अभी आपको एक बच्चा दिखाता हूँ मैं, जो ऊपर चढ़ के भी तोड़ के लाता। आया भाई, ये बंदा आया, बैग लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बंदा जो है ये काफ़ी भारी है तो इसकी वजह से काफ़ी डालियाँ वगैरह टूट भी जाती हैं। जैसे ये डाली इसी आदमी की वजह से टूटी है, क्योंकि ये आड़ू तोड़ने के लिए थोड़ा ऊपर चढ़ता था। वैसे बंदा मस्त है ये, तो हमने यहाँ पे आड़ू भी लगा रखा है। इसी के साथ दोस्तों आपको एक बात बताएं कि घर पे खाने के लिए आड़ू हो गए, अंगूर हो गए, पपीता हो गया, आम हो गए, और ये है अमरूद। अब ये अमरूद जो है ये देखो काफ़ी मतलब हर एक टहनी पे लगे हुए हैं अमरूद। ये हमने दो पर्पज़ के लिए इस पौधे को नहीं काटा। एक पर्पज़ तो हमारा ये था कि देखो हमें घर पे अमरूद खाने हैं। घर पे कितने चाहिए, 10, 15, 20 किलो, क्योंकि सीज़न के अंदर ये एक बार पकने शुरू हो जाएंगे ना तो ये 1 महीने की खेल है। 1 महीने में सारे पक जाएंगे, कीड़े भी पड़ जाएंगे, ख़राब भी हो जाएंगे, ख़त्म भी हो जाएंगे, हम भी खा लेंगे और पक्षी जो ऊपर है पक्षी भी खा के और वो भी अपना पेट भर लेंगे। तो इसीलिए हमें काटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अमरूद की खेती करते हैं, आड़ू की करते हैं, तो हमारे तरीके से मत कीजिएगा। इसको बहुत गोल गोल कटिंग करके अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि आपको प्रोडक्शन लेना है। हमें प्रोडक्शन नहीं लेना, हमें तो बस घर पे खाने के जितने हो जाएं, बाकी भगवान खिलाए पक्षियों को। इसलिए है ये 2 अमरूद के पौधे हैं। इसी के साथ अब आपको और चीज़ें दिखा देते हैं थोड़ी। अब हम आपको अनार भी दिखाते हैं। ये हमारे घर का जो बैक साइड है वो है, और इस तरह से ये जो है घर की राइट साइड शुरू हो जाएगी। तो आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ। ये है अनार। अनार की अगर प्रोडक्शन देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। ये लाल वाला अनार है जो अंदर से लाल निकलता है, काफ़ी लगे हुए हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर कम से कम ये देखो, ये मिलाकर कुल उधर वाले टहनियों के सारे गिन के 100 अनार हो जाएंगे। और 100 अनार हमारे को तो बहुत है, मतलब एक सीज़न में 100 अनार खा लिए बहुत है यार, क्या दिक्कत है। ये केला है। केले को वैसे ऐसे कभी नहीं लगाया जाता। केले को अगर आपको लगाना है तो उसकी अच्छे से कटिंग वगैरह करके लगाएं। हमने एक ही जगह पे सारे पौधे ठूंस दिए हैं। छोटे छोटे पौधे अभी अंदर से निकल भी रहे हैं, लेकिन हमने इसलिए ठूंस दिया कि ठीक है हमें 2-4 केले के वो डंठल से निकल गए उतने बहुत है, क्योंकि एक डंठल पे कम से कम 100 केला आराम से हो जाता है। और इसी के साथ हमने दोस्तों यहाँ पर गन्ने की भी बीच में पोरियाँ लगा रखी हैं। अब ये गन्ने की पोरियाँ हैं, जिसने जितनी खानी होगी खा लेगा, और जब खाएगा तो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं ना छोटे, उनको भी इतना सेंस है कि वो खाएंगे तो बीच की गांठ जो है उसको दोनों साइड से निकाल लेंगे और उसी को रोप देंगे तो वो भी हो जाएगी। अब जैसे ये है, ये किसी को खाना है तो ठीक है, जब अब ये निकलने लग गया, अंदर से फूटने लग गया, जैसे ये वाला फूटने लग गया, बीच में से फूट रहे हैं, इसको ऐसे करेंगे, इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, ये अपने आप फलने फूलने लग जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी के साथ ये बेल पत्तर है जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये है बेल पत्तर। इसके अंदर बेलगिरियाँ आज सुबह मेरे हिसाब से यहाँ पे सुबह देखी थी मैंने पड़ी हुई, अंदर ले गए होंगे। पीला होता है फल और नीचे गिर जाता है। ये देखो यहाँ पे लगी हुई है बेल पत्तर, ये बेल पत्तर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसका ये है कि बेलगिरी होती है, उसका जूस बना लेते हैं। बाकी इसके 2-3 काम और हो जाते हैं। घर पे माता जी वगैरह पूजा करते हैं तो बेलपत्र की पत्तियाँ भी चाहिए, वो पानी होता है जो वो भी बेलपत्र में डालना होता है, शिव जी की पूजा भी यहीं होती है, तो वो सारे काम भी हो जाते हैं और खाने के लिए बेलगिरी भी हो जाती है। तो दोस्तों ये बेलपत्र की बात हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पे आलू बुखारे का पौधा यहाँ पे लगा रखा है। अच्छी प्रोडक्शन है, वही मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि हमारा वो लेवल तो नहीं है कि हम बेच सकें मार्केट में, इतना अच्छे वाला प्रोडक्शन लें, लेकिन हाँ इतना अच्छा प्रोडक्शन है कि भाई कोई भी फल की जब ऋतु आती है उस वक्त घर पे खाने की दिक्कत नहीं होती। तो ये आलू बुखारा हो गया, ये जो है आड़ू हो गया, आड़ू का पौधा। और इसी के साथ वहाँ पे एक खजूर का पौधा भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। वो जो खजूर का पौधा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, ये रहा, ये खजूर का पौधा है। और इसके अंदर दिक्कत क्या है, हमने इसको पानी के अंदर लगा दिया, इस वजह से ये ग्रोथ नहीं कर पाया। खजूर को चाहिए रेतीली ज़मीन, खाली ज़मीन। और उसी के साथ जो ये है, ये और पीछे आड़ू का पौधा जो आपको दिखाई दे रहा है उधर, ये दोनों पौधे हमने इकट्ठे लगाए थे। वो तो मेरे से भी ऊपर हाइट कर चुका है, ये पानी की वजह से ख़राब हो चुका है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा पौधों के स्टेम के पास नहीं आना चाहिए, उनके स्टेम के पास आता है, इसलिए वो ख़राब है। ये वाला आड़ू देखो कितना कामयाब है और अगले साल ये प्रोडक्शन भी देना शुरू कर देगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं, इसी के बगल में वहाँ पे भी आड़ू वो अनार लगा हुआ है, उसके अंदर ही गुत्थम गुत्थ हुआ पड़ा है, हाई डेंसिटी पोलिनेशन भी हो रहा होगा वहाँ पे। और ये है नींबू, ये नींबू है, अच्छे खासे बड़े वाले नींबू हैं इस पे कम लगते हैं लेकिन बड़े वाले लगते हैं। और इनका जो वेट है वो काफ़ी होता है। अब ये देखो, ये मतलब इतना रस है, कितना मोटा नींबू है, ठीक है। तो ये बड़े वाले नींबू हैं। लेकिन इनसे बढ़िया चीज़ अगर मैं दिखाऊं आपको तो वो ये है कि ये जो नींबू है छोटा सा पौधा है और इसके ऊपर एक सीज़न में कम से कम 20 से 25 किलो नींबू आराम से लग जाते हैं। बिल्कुल पतले छिलके के और बहुत रसदार नींबू होते हैं। एक ये नींबू है और एक नींबू है वो है ये। तो इनके ऊपर मतलब बहुत पतले छिलके के नींबू और अच्छा प्रोडक्शन इनसे हमें मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे बेलें लगी हुई हैं, नीचे आपको दिखाई दे रही होंगी। तो अभी जो सब्जियां चल रही हैं, जैसे आपका ये तरबूज की है और उधर जो है तोरी की बेल है, ये जो है छोटे करेले की बेल है। तो इन पे सब पे अच्छी प्रोडक्शन है। और सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे प्रोडक्शन है तो वो है इस पे, यह आंवला। आंवले पहले दो थे तब तो बहुत ज़्यादा आंवले लगते थे, लेकिन अब थोड़े कम लगते हैं, लेकिन प्रोडक्शन अच्छी है। घर पे अचार बनाना है, मुरब्बा बनाना है, आपको आंवले का जूस अगर आपके बुज़ुर्ग घर पे पीते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत बेटर है। इसी के साथ हमने कटहल भी लगा कर ट्राई किया। ये कटहल का पौधा है, तो इसकी सबसे बड़ी परेशानी हमें क्या हुई कि इसको प्रोडक्शन तो होता है लेकिन एक तो कटहल छोटा रह जाता है। मेरे मित्र हैं जो बिहार से, जो पटना से, उन लोगों से जब बात होती है उनके यहाँ, तो वो कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े पौधे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उनके ऊपर कटहल लगता है। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई 2-4 बार इसके कटहल लगाए और हमने माली वगैरह से बात भी की तो पता लगा कि कटहल जो है हमारे यहाँ पे सीज़न को शूट नहीं करता, इसीलिए थोड़ा कम लगता है। इसी के साथ हाँ, ये नीचे बेलें लगी हुई हैं। अब इस बेल में देखो जैसे ये लगी हुई है, मतीरिया हो जाएगा है। और ये किन्नू के प्लांट हैं। जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जैसे अब ये प्लांट इतना बड़ा हो गया, हमने इसके बगल में क्या किया, एक छोटा प्लांट लगा दिया। अब जब ये प्लांट जो है अब हमें फल दे रहा है, ये 7-8 साल और फल देगा, इतने में ये बड़ा हो जाएगा 7-8 साल बाद, तो ये भी प्रोडक्शन देनी शुरू कर देगा। फिर इसको अगर ख़राब भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये बीच में गन्ना आ गया। और अब मैं आपको एक धमाकेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ। अनार देखो हमारे यहाँ कितने होते हैं। हमारे घर का एक मेंबर रोज़ाना किलो अनार खाए तो भी, पहले एक पौधा दिखाया, ये देखो, मतलब ये वाइट वाले अनार हैं। इसके अंदर क्या है, इसका दाना मोटा होता है, रस मीठा होता है, लेकिन इसका रंग जो है वो वाइट ही रहता है अनार का। तो इसका ये मतलब खूब प्रोडक्शन हमें देता है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन हमें देता है। और ये जो है ये लाल वाले अनार हैं, ये अनार भी काफ़ी मतलब अच्छी प्रोडक्शन है इनकी। बहुत अनार आपको दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी अनार लगे हुए हैं। इन दिनों में तो क्या है, सफाई नहीं हुई है यहाँ पे, तो थोड़ी परेशानी है। और ये जो किन्नू के पौधे हैं हमारे यहाँ पे, जो किन्नू हैं आप जानते होंगे कि गंगानगर रेंज जो है या श्री गंगानगर राजस्थान का, उससे 100 किलोमीटर के दायरे में जितना एरिया है पंजाब का, हरियाणा का, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे किन्नू होता है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ आगे हमारे पास क्या क्या है। ये किन्नू के पौधे आपको एक ये मिल गया, ये अनार का पौधा हो गया। और इधर हमने जो है कपास की फसल बो रखी है, और कपास की फसल में हमने एक एक जो लाइन है वो भिंडी की भी निकाल दी। इस सीज़न में भिंडी खा लेंगे। और अब जो है आपको मैं एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। ये जो बेलें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आम के बगल में मिट्टी के अंदर लगी हुई बेल, इसको मैं खोद नहीं सकता अभी, लेकिन अभी इसको अगर आप देखेंगे अंदर से खोद के, तो इसके अंदर आपको अच्छी खासी मात्रा में शकरकंदी, जब ऋतु आएगी शकरकंदी की, सर्दियों के टाइम के करीब होगा, उस वक्त आपको अच्छी खासी शकरकंदी यहाँ से मिल जाएगी खाने के लिए, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये गन्ना है और ये सब किन्नू है आगे। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, पीछे एक आम का पौधा है, ये 25-30 साल पुराना बताते हैं, मतलब हमारी उम्र से तो बहुत पहले का ये, और अभी तक इसको आम कभी नहीं लगे। कई मालियों ने ट्राई करके देख लिया, ग्राफ्टिंग करके देख ली, बहुत कुछ करके देख लिया, आम नहीं लगे। इसका इलाज अगर आपके पास हो तो ज़रूर बताना। और ये है चीकू का पौधा, इसको मैंने सुबह ही देखा था, इसके ऊपर चीकू है,
उधर वाली साइड इसके ऊपर चीकू लगे हुए हैं, लेकिन अभी देखो फाल भी इसने बहुत, मतलब फाल भी बहुत लेता है ये, काफ़ी फूल लगते हैं इसको, बहुत अच्छी प्रोडक्शन लगी है। पहले के चीकू लगे हुए हैं इस पर। इसके अंदर दिक्कत हमें क्या आती है दोस्तों, इसके अंदर दिक्कत ये आती है कि हमारे यहाँ पे मौसम शूट नहीं करता। जब लगने होते हैं उस वक्त हमारे यहाँ थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है और उसकी वजह से नहीं लग पाते। ये दिखाई दे रहे होंगे मुर्गे आपको, ये बेचारे यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं, दबा के अंडे देते हैं। और मतलब अंडों, जिसको अंडे खाने वो अंडे भी खा ले, अंडे की भी अच्छी खासी प्रोडक्शन हो जाती है। मतलब घर पे खाने के लिए हर चीज़ की हमने सुविधा कर रखी है। अब ये मैं लेके आया था फालसे के पौधे, एक ये पौधा है, अभी जब पपीता लेके आया तभी ये फालसा, एक ये फालसा, ये 2 फालसे लेके आए हैं। ये भी अच्छे खासे ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब कर जाएंगे मुझे उम्मीद है। ये जो है ये माल्टे का पौधा है, ये किन्नू के हैं। तो किन्नू तो हमारे यहाँ बहुत होता है। चीकू का पौधा आपको मतलब बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर से चीकू आप ये समझ लीजिए हमें मिलता है, लेकिन मार्केट में जो चीकू होता है वैसा नहीं मिलता, क्योंकि अपने आप पकता है यहाँ पे, और वो थोड़ा ज़्यादा मीठा भी होता है और थोड़ा जो है कोमल भी, मुलायम भी ज़्यादा होता है। मतलब आप अगर उसको तोड़ लेते हैं तो यहाँ से तोड़ने के बाद खा लीजिए, ये नहीं है कि आप उसको फ्रिज में रखेंगे और फिर वो ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा है। इसी के साथ ये मुर्गे हैं, इनको उधर भगाता हूँ मैं, मुर्गे फिर इकट्ठे हो जाएंगे ना, दिखेंगे आपको। चलो खैर दोस्तों, आपको ये भ्रमण कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अपने मेंबर ही हैं। ये मतलब गायें हैं, बछड़ा बैठा है, भैंस बैठी है, कुकड़ बैठे हैं। लो आओ 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 आओ, ये देखो सारे कुकड़ यहाँ पे घूम रहे हैं। और ये इधर इनके पिंजरे भी हमने बना रखे हैं। तो लगभग मैंने आपको आपका एक सवाल था कि आप खुद ये सब क्यों नहीं करते। मैं मुर्गा पालन कहता हूँ, खुद क्यों नहीं करते। मैं कहता हूँ पपीते के लिए तो खुद क्यों नहीं करते। तो आज मैंने आपको लगभग इतना कुछ दिखा दिया है कि हमारे बाग में जितनी चीज़ें हैं शायद आपने पहले कभी एक सिंगल बाग में और इतने से एरिया के अंदर नहीं देखी होंगी। खैर, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए ABC इंडिया।